समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पहली सूचना है यूपी टेट से रिलेटेड है। यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ट्विटर हैंडल से जानकारी मिली है कि यूपी टेट की अधिसूचना जल्द जारी होगी। आंकड़ों के मुताबिक 21,65,179 कैंडिडेट ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 12,91,627 प्राइमरी और 8,73,552 हायर प्राइमरी के थे। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन आने वाले महीनों में कभी भी आ सकता है। और अगर आपको यूपी टेट 2023 की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड सारी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको यहाँ पे कराया जाएगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दूसरी सूचना है टेट प्रमाण पत्र से रिलेटेड। डाइट में पड़े हैं 2013-14 से 2019 तक के प्रमाण पत्र कोई लेने ही नहीं गए अभ्यर्थी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने सीटेट ही क्वालिफाई कर रखा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में सीटेट और टेट दोनों जिनका क्वालिफाई होगा सर्टिफिकेट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो टेट प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। तो साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र रद्दी का टुकड़ा बनते जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4.25 लाख से कोई शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण टेट में सफल 41,199 युवा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। यह प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र टेट की धूल फांक रहे हैं। और टेट 2013-14 से 17 से लेकर 2019 तक के प्राथमिक स्तर के ये 25,180 और उच्च प्राथमिक स्तर के 16,019 प्रमाण पत्र को कोई पूछने वाला नहीं है। और सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र 2019 की टेट के हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की गाइडलाइन पर यूपी में जून 2021 में टेट के सभी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिए थे, जैसा कि सीटेट ने भी लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी है अपने सर्टिफिकेट को। ऐसा ही अन्य राज्यों ने भी किया है। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं। 2.5 साल से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों से सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। और जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि 2021 के सर्टिफिकेट का, तो यहाँ बताया गया है कि कोर्ट केस के कारण जो BEd और NIST DELED जिन्होंने किया है उनके सर्टिफिकेट अभी कोर्ट ने रोक दिए हैं। अब वो BEd और वर्सेस BTC का जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। लगभग 6.5 लाख लोगों के प्रमाण पत्र फंसे हुए हैं। DELED के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए BEd डिग्रीधारी ही आवश्यक नहीं होने चाहिए, इसीलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की टेट का प्रमाण पत्र ना दिया जाए। तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसका देखो डिसीजन कब आएगा। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र अभी तक बांटे नहीं गए हैं। अब देखिए यहाँ प्रमाण पत्रों की संख्या दे रखी है डाइट में। 2019 के प्रमाण पत्र प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 2018, 2017, 2016, 2015, 2013-14। तो प्राथमिक के टोटल हैं 25,180 प्रमाण पत्र और उच्च प्राथमिक के हैं 16,019 प्रमाण पत्र। और अगली न्यूज़ है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, तो कैसे खाली नहीं पद। हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने बयान से ही पलट जाते हैं। कभी कहते हैं कि छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है, कभी कहते हैं कि शिक्षकों की कमी है।
तो ये सरकार डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि शिक्षकों की कमी है या नहीं। और इसी में अगली सूचना है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कि जो शिक्षकों की आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाएगी, उनके रिटायरमेंट की जो एज है, और इस पर फैसला सरकार जल्द लेगी। उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 साल करने के मुद्दे पर शासन जल्द निर्णय ले सकता है। और इसी में नेक्स्ट न्यूज़ है डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी और भर्ती का पता नहीं। परिषदीय विशेषज्ञ विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्मीद में लाखों से ज़्यादा अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी इनको यह नहीं पता कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी। भगवान भरोसे सब चल रहा है। 4 वर्ष से तो भर्ती आई नहीं, 4 साल हो गए अभी तक भर्ती नहीं आई है। लेकिन बेसिक शिक्षक भर्ती में 4 वर्ष पहले बीएड प्रशिक्षितों को भी अवसर देने से उनमें चुनौती और बढ़ गई, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से बीएड वाले आज इस फील्ड में पीआरटी में एप्लीकेबल हो चुके हैं। ऐसे में नए अभ्यर्थियों ने बेसिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी अर्हता डीएलएड का प्रशिक्षण लेने की जगह पर बीएड प्रशिक्षण की ओर झुकाव बढ़ा लिया है। यह बीएड की डिग्री से बेसिक के साथ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा में भी शामिल होने के विकल्प उपलब्ध हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं ही हैं, इसमें अब बीएड प्रशिक्षित भी सम्मिलित हो गए हैं। और वर्ष 2018 की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों ने भी आवेदन किए थे, जिनकी संख्या परीक्षा में सम्मिलित डीएलएड प्रशिक्षितों के 2 गुने से भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में शिक्षक छात्र के अनुपात का आकलन शुरू कराए जाने से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इसके लिए कोई कमेटी गठित होगी और रिपोर्ट जारी होगी। तो एक उम्मीद थी कि नई भर्ती आ सकती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने वाली संस्था के सभी सदस्यों के कार्य मुक्त होने से यह भर्ती भी खटाई में पड़ गई है। पता नहीं भर्ती आने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार ने बेसिक से उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग स्तर और प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दे दिया है। और एंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डेली ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और कोई भी क्वेरी हो ये हो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज कंटेंट डालूँगा जो आपके एग्ज़ाम में के लिए बेनिफिशियल रहेगा।